कहीं और साइन करना? यहाँ बस। अरुणा जी, आपने ये बहुत अच्छा किया, अमरनाथ जी को भी साथ में ले आए, वरना इन्हें फुर्सत कहाँ मिलती है अपने बिजनेस से। बिल्कुल सही कहा आपने रामकिशोर जी, इंसान की तरक्की उसका चैन और सुकून छीन लेती है, चाह कर भी फुर्सत नहीं मिलती है। सरिता, हम घर एक फोन लगा लें? एक फोन कर सकते हैं प्लीज? थैंक यू। लेकिन भाई साहब, अब आपको फुर्सत निकालनी पड़ेगी। देखिए, आशु और सरिता तो पहले ही घूमने जा चुके हैं। एक लंबा अरसा हो गया हम ही लोग कहीं नहीं गए। अरुणा, क्यों ना हम लोग भी कहीं बाहर घूमने चले? हाँ, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। इनको भी बिजनेस से कहाँ फुर्सत मिलती है, और मिलेगी भी नहीं। लेकिन हम लोग कहीं जा रहे हैं, इस बात का फैसला अभी और इसी वक्त होगा, बस। अरे रामकिशोर जी, लगता है कि दोनों ने पहले से ही प्लान बना लिया है। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन जाना है मतलब जाना है। भाई, हमारा घेराव हो चुका है, इसलिए मुनासिब यही है कि इनकी मांगे मान ली जाएं। चलिए ठीक है, बताइए। तो तैयारी करिए आप। कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के निकलते हैं। हेलो हेलो माँ, मैं आशु बोल रहा हूँ। आशु का फोन है? अरे अरे बेटा, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम अभी फोन कर रहे हो? माँ, वो क्या है कि नहीं, मैं समझती हूँ। अच्छा, सरिता कहाँ है? उसे फोन दे, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ, एक मिनट, माँ तुमसे बात करना चाहती हूँ। हेलो सरिता। अरे मम्मी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, तुम्हारे पापा भी साथ आए हैं। बेटा, एक फोन कर लेना चाहिए था ना। एक जल्दी बात करो, बिल बढ़ जाएगा। अच्छा लो, अपने पापा से बात कर लो। हाँ। हेलो सरिता, बेटे कैसी हो? बेटे, दिन भर जहाँ भी घूमो ना, रात को फोन जरूर कर लिया करो। हाँ डैडी। एंड एंजॉय योरसेल्व्स, ओके? ठीक है, रखूं फोन? नहीं डैडी, आपको क्या हो गया? आप बजट प्लानिंग कब से शुरू करने लगे? अरे रामकिशोर जी ने शुरू करवाया है। अरे मेरी क्या बात कर रहे हो? लाओ ना मुझे दो फोन। हेलो सरिता बेटी। हाँ। खूब घूमना और अच्छी सेहत बना के आना। हाँ ठीक है ना? जरा आशु को दो। हाँ, एक मिनट देती हूँ। हेलो बाबा। अरे आशु, अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, वरना हम बड़ी चिंता कर रहे थे। खूब घूमो, खूब सेहत बनाओ, खूब खुश रहो, खूब खुशियां मिले तुम्हें, हमारी तो यही दुआ है। हाँ पापा। अब रख दो फोन। हाँ अच्छा, फोन रखता हूँ। हाँ अच्छा किया इन्होंने फोन कर लिया, वरना आजकल के बच्चे कहाँ चिंता करते हैं अपने माँ बाप की। हम खामोखाम परेशान होते रहते हैं। तुम कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ। अभी लाती हूँ। हाँ सही जा रही। आइए। कैसी लगी जगह? बहुत अच्छी और बहुत सुंदर। मैंने तो ये तय कर लिया कि अब जब भी हमें छुट्टी मिलेगी हम यहीं आया करेंगे। अच्छा सरिता, नाश्ता खाओगे? चलो जल्दी से हम नाश्ता करते हैं और फिर तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चलेंगे। बैठो। डोसा चलेगा? ओके भाई साहब, 2 मसाला डोसा और चाय, और जल्दी ले आना। ओके। आपने मुझे बुलाया संजीव? आइए रामकिशोर जी, बैठिए प्लीज। रामकिशोर जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जी, खुशखबरी कैसी? मैंने फैसला किया है कि आपको कंपनी का सीईओ बनाया जाए और आपको एक फ्लैट भी दिया जाए। मैं समझा नहीं। फ्लैट? रामकिशोर जी, मैं ऐसा करके आप पर कोई भी एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आपके आने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ा है और ये सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। And you deserve it. थैंक यू वेरी मच। रामकिशोर जी, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता था। पता नहीं आप कहां तक मेरी बात से सहमत हों। आप बताइए ना। रामकिशोर जी, मुझे बेहद खुशी है कि आपके परिवार की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जी। लेकिन क्या है कि जमाना बहुत बदलता जा रहा है, समय की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही है।
आजकल के जवान बच्चे अपनी जिंदगी नए माहौल में, नए घर में गुजारना चाहते हैं। न जाने क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहकर वो जीवन का उतना मजा नहीं ले सकते जितना कि अलग घर में रहकर। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं और काफी हद तक आपकी बात से सहमत भी हूं। मैं ये भी समझ रहा हूं कि आपका इशारा किस तरफ है। मैं कोशिश करूंगा। रामकिशोर जी, जी, ये आपके फ्लैट की चाबी। अरे रख लीजिए रामकिशोर जी, अब आप जैसा मुनासिब समझिएगा वैसा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आशु, तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। वेटर बता रहा था कि यहाँ पर एक माता रानी का मंदिर है, वहाँ कोई भी मन्नत मांग लो पूरी हो जाती है। ये बात है तो वहाँ जरूर जाएंगे। लेकिन सरिता, तुम वहाँ क्या मन्नत मांगोगे? हमारा प्यार और खुशियाँ। भाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे सामने है, इसके अलावा और क्या चाहिए? यही कि तुम यूं ही हमेशा मेरे सामने रहो। और इसके बाद क्या मांगोगे? जो कुछ भी मांगूंगी तुमसे नहीं कहूंगी। वैसे मुझे पता है कि तुम क्या मांगोगी। बताओ। तुम एक हंसता खेलता जीता जागता खिलौना मांगोगी। हाँ आशु, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि माता रानी तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर पूरी करेगी। चले? वहाँ नहीं, मंदिर। हाँ हाँ, मैं मंदिर की बात कर रहा था। आइए। अच्छी जगह लग रही है, नहीं? बड़ी अच्छी। द्वारका, सामान जरा। मनसा वाचा हस्ताभ्याम् अध्यामुदरेण कृष्णा रात्रिस्तदवलुम्पदो किञ्च दुरितं मये इदमहं माममदयोनौ सूर्ये। वैसे एक बात बताऊं सरिता, इंसान भगवान को सिर्फ तभी याद करता है जब या तो वो किसी मुसीबत में हो या फिर जब उसका कोई स्वार्थ। आजकल लोगों में भक्ति की भावना कम और इच्छा की कामना बढ़ती जा रही है। सच कह रहे हो तुम। अच्छा, ये बता, तुमने क्या मांगा? यही कि अब हम हमेशा एक साथ रहें। हाँ आशु, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी अटूट हो गया है। अब मैंने समझा कि प्यार करने से ज्यादा जरूरी उसे समझना है। यानी कि आज तक तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? हैं? करती थी, लेकिन एक नासमझ की तरह। ओ, इसका मतलब यह है कि अब तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन एक समझदार की तरह। अब मुझे ये समझ में आया कि आज तक तुम ये पागलों जैसी हरकत क्यों क्या करती थी, पगली कहीं की। क्या तुमने मुझे पागल कहा? हाँ, नहीं, पगली पगली कहीं की। शिकारी वाला क्या तू शिकार करने आया? शिकार करने आया? पगली यारी मार के पगली कहीं की। आशु! सरिता? सरिता क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? क्या हुआ सरिता? सरिता क्या हुआ? सॉरी यार, मुझे तुम्हें भगाना नहीं चाहिए था। नहीं आशु, गलती मेरी है, मुझे भागना नहीं चाहिए था।
अब ना तो तुम भागोगी और ना ही चलोगी। युग युग से हर बाग का यही एक उसूल, जिसको हंसना आ गया वो ही मिट्टी जाते जाते फूल कली से बोल गया, हंसते हंसते भेद ये गहरा खोल गया। जाते जाते फूल कली से बोल गया, हंसते हंसते भेद ये गहरा खोल गया। थैंक यू। आशु, जो मजा जॉइंट फैमिली में रहने में है ना, वो कहीं और नहीं। अमरनाथ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना। देखिए, मेरी बात का कोई गलत अर्थ मत लगाइएगा। आशु और सरिता के वापस आने के बाद मैंने सोचा है कि हम अलग अलग रहेंगे। क्या रामकिशोर जी, क्या हमसे या सरिता से कोई गलती हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुश्किलों से खुशियों के दिन देखने को मिले हैं, ऐसे भी आप? ये खुशियां कम ना हो भाभी जी, मैं यही चाहता हूँ। आजकल जमाना बदल गया है, पहले जैसे लोगों के विचार संस्कार नहीं रहे। नौजवानों के जीने का नजरिया बदल गया है। आजकल का नौजवान आजाद पसंद जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन आशुतोष उन नौजवानों में से है नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन जो बुरा हादसा गुजरा है उसे भी तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें उस वक्त से नसीहत लेनी चाहिए। कितनी अफसोस की बात है कि मैं आज तक इन सब से महरूम रही। हाँ सरिता, दरअसल अफसोस की बात तो यह है कि आजकल की जनरेशन जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि बड़ों के साथ रहने में उनकी आजादी उनसे छिन जाएगी। भगवान न करे हमारे साथ रहने से फिर कोई ऐसी बात हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, फिर क्या होगा? इसलिए ऐसी कोशिश क्यों न करें कि हमारे बीच, हमारे परिवार में फिर से ऐसे कोई दोबारा हादसा ना हो। नहीं? और फिर हमारे अलग अलग रहने में बुराई क्या है? हमारा रिश्ता तो वही रहेगा, हमारा प्यार तो वही रहेगा। हाँ, फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि हम रोज रोज नहीं मिलेंगे। और फिर कहते हैं ना कि दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। वो जो मन में आए वो करना चाहते हैं, किसी की इजाजत नहीं देना चाहते हैं। और पता है, एक दिन वही आजादी उन्हें काटने को दौड़ती है। और तब उन्हें एहसास होता है कि जॉइंट फैमिली में रहने की खासियत क्या है। मैंने गलत कहा क्या? रामकिशोर जी, गहराई से अगर आपकी बात सोचें तो आप 100% सही हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हमारी औलाद खुश हो। उनकी खुशियों की खातिर हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आशु और सरिता ने अलग रहने से इनकार कर दिया तो? हम आशु को समझाएंगे, हम सरिता को समझाएंगे। अच्छा ठीक है रामकिशोर जी, सरिता और आशुतोष को आ जाने तो वापस, फिर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो लोग क्या चाहते हैं। ठीक है? ठीक है। वैसे एक बात बताऊं सरिता, देखो बुरा मत मानना, लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में थी तब तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार तुमसे मिलने भी आया था? और
और हमारे यहाँ अगर किसी को एक हल्की सी भी खरोंच आ जाए ना, तो सारा परिवार बेचैन हो जाता है। और जब तक किसी की परेशानी दूर नहीं हो जाती, कोई चैन की नींद नहीं सोता। तुम सच कह रहे हो आशु। बड़ों का साया जब तक हम पर रहेगा ना, हम छोटे ही रहेंगे। छोटे बनने में जो मजा है ना, वो बड़ा बनने में नहीं। अरे वाह, बड़ी समझदार हो गई तू। अच्छा सरिता, एक बात मुझे जरूर याद दिलाना, जब वो वापस जाएंगे मुझे डॉक्टर शर्मा से मिलना है। मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। एक काम करें, अंदर चलें, ठंड ज्यादा हो रही है। चलो। कम। छोड़ो ना, सब देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो देखने दो ना, हमारी शादी हुई है। आशु, हाँ? मुझे इन बाहों के सहारे की बहुत जरूरत है। इनसे मुझे कभी मत उतारना। एक बात बताऊं सरिता, मैंने तुम्हें दिल से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। यार, इन बाहों का सहारा तो सिर्फ चंद पलों के लिए होता है, लेकिन दिल का सहारा जिंदगी भर के लिए।